आज मैं आपके लिए मुहावरे लेकर आई हूँ। यहाँ पर 6 विकल्पीय प्रश्न आएंगे। 6 में से आपको 4 का उत्तर देना होगा विकल्प में से ढूंढकर। तो हूबहू बिल्कुल बोर्ड में ऐसा ही प्रश्न आया है पिछले साल यानी कि 2023 में। अब 24 में भी इसी तरह के प्रश्न आएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं मुहावरे से अपनी क्लास। तो मुहावरे के लिए हाजिर है अरुणा कालिया की क्लास। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर जरूर जाओ, ऑल को टच करो ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास मुहावरों के साथ। प्रश्न इस तरह से आता है कि निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 6 विकल्पीय यानी कि आपके सामने 6 प्रश्न होंगे विकल्प वाले, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों का हल करना है। 4 प्रश्नों को हल करना है यानी कि जाहिर है कि यह प्रश्न भी 4 अंक का होगा। एक अंक का के चारों प्रश्न होंगे। तो इसे हर एक नंबर को हमने छीनना है। इतनी सावधानी से हमने तैयारी करनी है कि एक भी नंबर या आधा भी नंबर हमारा कटने ना पाए। तो ध्यान से देखो कि प्रश्नों का उत्तर हमें कैसे ढूंढना है। यहाँ पहला प्रश्न दिया है मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर मुहावरे और अर्थ दिया हुआ है, लेकिन सही कौन सा विकल्प है ये हमको ढूंढना है। तो का में दिया है मुंह बनाना और साथ में लिखा है मार डालना, यानी इसका अर्थ लिखा है मार डालना। कदम उठाना, सामना करना, पन्ने रंगना, व्यर्थ में लिखना, तलवार खींचना, सब कुछ नष्ट करना। यानी कि यहाँ मुहावरा और साथ में अर्थ भी लिखा हुआ है, लेकिन हमें वो वाला कॉलम ढूंढना है जो सही मैच कर रहा है। यानी कि मुहावरा और मुहावरे का अर्थ दोनों सही है, एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, वो ढूंढना है। तो हमें देखना मुंह बनाना, मार डालना ये तो नहीं हो सकता, कदम उठाना, सामना करना नहीं हो सकता, पन्ने रंगना, व्यर्थ में लिखना ये सही है ना। तो इसलिए हमें ग ऑप्शन सही लग रहा है। तलवार खींचना, सब कुछ नष्ट करना ये भी सही नहीं है, इसलिए ग ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं दूसरे पर। अयोग्य को महत्वपूर्ण वस्तु मिलना। अयोग्य को महत्वपूर्ण वस्तु मिलना यानी इसके लिए उपयुक्त मुहावरा चुनना है। इस लाइन के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनना है दिए गए विकल्पों में से। का है मोह माया के बंधन में पड़ना, अंधे के हाथ बटेर लगना, दांतों तले उंगली दबाना या अंधे की लाठी बनना। अब इनको एक बार आपने समझा, फिर दूसरी बार जरूर उसे पढ़कर समझकर उसका उत्तर छाटेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा घुमाने वाले होते हैं, कंफ्यूज करने वाले होते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य की जरूरत होती है। और अगर आपके पास पानी पड़ा है तो पानी जरूर एक घूंट पी लो और दिमाग ताजा हो जाता है, फिर उत्तर हमें जल्दी से ठीक से समझ में आने लग जाता है। मोह माया के बंधन में पड़ना, मोह माया के बंधन में पड़ना या फिर अयोग्य को महत्वपूर्ण वस्तु मिलना, ये तो उसका मैच नहीं हो सकता। अंधे के हाथ बटेर लगना ये सही लग रहा है ना। आगे भी देख लेते हैं। दांतों तले उंगली दबाना, नहीं ये तो नहीं हो सकता। अंधे की लाठी बनना ये भी नहीं हो सकता। यानी कि हमें समझ में आ गया कि खा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि महत्वपूर्ण वस्तु का हाथ में आना। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है अत्यधिक दुखी होना के लिए कौन सा मुहावरा उचित है। अत्यधिक दुखी होना, का लिखा है कड़वे घूंट पीना, खा में कलेजा मुंह को आना, ग आपे से बाहर होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब हर एक ऑप्शन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ा करें, तभी हमें ठीक से समझ में आ जाता है। अत्यधिक दुखी होना ये लाइन है, इसके लिए मिलता जुलता मुहावरा हमने ढूंढा है। कड़वे घूंट पीना ये तो नहीं लग रहा। कलेजा मुंह को आना ये सही लग रहा है, क्योंकि जब भी अपने आप में महसूस करके देखो, जब बहुत दुखी व्यक्ति होता है तब कितना
हृदय में पीड़ा सी होती है, ऐसा लगता है कि दिल किसी को निकाल के दिखा दें, है ना, यानी कलेजा मुंह को आना, यानी कि ये हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, खा। आपे से बाहर होना, नहीं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, नहीं, यानी हमें सही उत्तर मिल गया कौन सा, खा, कलेजा मुंह को आना। आगे भी 3 प्रश्न और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि 6 विकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं, उनमें से 4 को हमने ढूंढना है, यानी 4 का सही उत्तर देना है, लेकिन हम तो आपको 6 का 6 सही उत्तर ढूंढ कर देंगे। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न कह रहा है, तू मेरा मित्र है या शत्रु है, जहां भी जाता हूं वहीं मेरे सामने। आगे खाली जगह है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए दिए गए विकल्पों में से। विकल्प दिए हुए हैं, का डेरा डालता है, खा हवा में उड़ता है, गा क्योरियां चढ़ा लेता है, या दीवार खड़ी कर देता है। अब इसमें से कौन से मुहावरे पर हम कह सकते हैं तू मेरा मित्र है या शत्रु है। तो यानी कि जो रास्ता रोके, मित्र तो है रास्ता देने के लिए तैयार होता है, और शत्रु जो है वो रास्ता रोकता है। तो हम सोच सकते हैं कि दीवार खड़ी कर देता है। तू मेरा मित्र है या शत्रु है, जहां भी जाता हूं वहीं मेरे सामने दीवार खड़ी कर देता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, इसलिए हमने इस पर टिक कर दिया, क्योंकि यही उपयुक्त है। डेरा डालता है, नहीं। हवा में उड़ता है, नहीं। त्योरियां चढ़ाता है, नहीं। तो सही ऑप्शन दीवार खड़ी कर देता है। आगे देखते हैं, जीवन में मेहनत करके मैं, आगे खाली स्थान है, हो सकता हूँ। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक पंथ दो काज, जीवन में मेहनत करके मैं, एक पंथ दो काज, नहीं। खून का घूंट, नहीं। अपना हाथ जगन्नाथ, मैं एक अपना हाथ जगन्नाथ, नहीं। मैं पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, मैं पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। ये बिल्कुल उचित दिखाई दे रहा है, इसलिए इस ऑप्शन पर हमने टिक लगा दिया। अब आगे बढ़ देखते हैं, तुम सारा दिन काम में जुटे रहते हो, कभी आराम भी कर लिया करो। रेखांकित के लिए उचित मुहावरा ढूंढो। यानी ये लाइन दी हुई है, रेखांकित की हुई है, इसके लिए इनमें से उचित मुहावरा ढूंढना है। तो हम देख लेते हैं, खेत का बैल, नहीं। कोल्हू का बैल, हाँ कोल्हू का बैल हो सकता है। आगे देखते हैं, हक्का बक्का, नहीं। तीन तेरा होना, हाँ कोल्हू का बैल होना, कहते हैं ना कोल्हू का बैल बनकर मत रहा करो। तो कोल्हू का बैल यानी हर समय काम में जुटे रहने के लिए कोल्हू का बैल उचित मुहावरा है, इसलिए हमने यहाँ पर खा ऑप्शन पर टिक लगा दिया। इस तरह से मुहावरों वाला जो प्रश्न है वो हमने हल कर लिया। 6 आए हैं, 6 को 6 ही हमने देख लिया। आपके सामने जब प्रश्न आएगा तब आपको 4 प्रश्नों का सही उत्तर देना है और समझ कर देना है, और ये वही क्रम में दिया हुआ है, उसी पैटर्न में मैंने प्रश्न दिए हैं जो प्रश्न बोर्ड में आने वाले हैं। और इनमें से बहुत सारे प्रश्न हैं जो 3-4 बार आ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए जो मुहावरे जो भी मैं उदाहरण लेकर आती हूँ ना, उनका अध्ययन जरूर किया करो, क्योंकि उनमें से बहुत सारे आने की संभावना रहती है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखो। अगर थोड़ा सा भी आपने मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपकी आंखों से जो ओवरलुक हो सकता है, जो इम्पोर्टेंट चीज हो। इसलिए किसी भी छोटी सी बात को भी अनदेखा मत करो, पूरा वीडियो देखो, बिना स्किप किए देखो, और हर एक बात को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करो। तो आज के वीडियो पर यही विराम देते हुए अगले वीडियो की तैयारी करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।